साइन वेव इन्वर्टर में चेंज ओवर के लिए ये पॉइंट, लाइन आउट के 2 टर्मिनल, लाइन इन के 2 टर्मिनल, डायरेक्ट लाइन इन, फिर बीच में एक नो कनेक्शन, फिर न्यूट्रल। इनका कनेक्शन चेक करने के लिए एक 12 वोल्ट का टेस्ट लैम्प, ये डायरेक्ट पहले पॉइंट में पॉजिटिव लगाया है, दूसरे में टेस्ट लैम्प का नेगेटिव। यहाँ लैम्प ग्लो हो रहा है मूविंग कॉन्टैक्ट में। मूविंग कॉन्टैक्ट दबाने के बाद नहीं आ रहा है, एनसी में देखेंगे, एनसी में है। मूविंग कॉन्टैक्ट हटाने के बाद भी एनसी में है, एनसी। उसके बाद तीसरा टर्मिनल चेक करेंगे जो लाइन इन का है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ में है, एनसी के साथ में है। मूविंग कॉन्टैक्ट हटाने के बाद एनसी में चले जाता है, इसका मतलब ये कॉमन टर्मिनल है। ये कॉमन टर्मिनल एनो में नहीं है, एनो में नहीं है। यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों पॉइंट में, साथ में चौथे पॉइंट में भी, क्योंकि 1 और 2 आपस में कनेक्ट है, 3 और 4 आपस में कनेक्ट है। उसके बाद देखेंगे लाइन इन, लाइन इन में कनेक्ट करने के बाद एनो में नहीं है, एनसी में नहीं है, एनो में भी नहीं है, एनसी में भी नहीं है। मूविंग कॉन्टैक्ट में भी नहीं है। ये सप्लाई पीछे से मेन सेंस के लिए जो डायोड लगे हैं उनमें कहीं गया हुआ है, पीछे चेक करके बताता हूँ। यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद एनसी में नहीं, एनो में नहीं, कॉमन में नहीं। ये रेजिस्टेंस, डायरेक्ट लाइन इन वाला पॉइंट, ये रेजिस्टेंस में बता रहा है। R18 के बाद ग्लो नहीं हो रहा, क्योंकि 18K का रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। उसके बाद ये पिन कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल में। न्यूट्रल न्यूट्रल वाला पॉइंट, यह लैम्प ग्लो हो रहा है। यहाँ से ट्रैक यहाँ गया है, ये पॉइंट। उसके बाद रेजिस्टेंस R20 जो 18 किलो ओम का है, उसके बाद नहीं बता रहा है। मल्टीमीटर से चेक करने के बाद 230 वोल्ट देकर ये वोल्टेज ड्रॉप बताएगा। सीरीज टेस्ट लैम्प से 12 वोल्ट के नहीं बता रहा है। बीच का टर्मिनल चेक करेंगे, नो कनेक्शन वाला। पीछे तक आ रहा है, आगे कहीं भी ये कनेक्ट नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।